Virtual AI girlfriend. There's a dramatic surge in the use of so-called AI companions, How's my queen doing today? computer-generated chatbots designed to mimic $2.5 बिलियन की मार्केट जो कि 2034 तक 18 बिलियन की हो जाएगी और प्रेजेंट में ऐसे ऐप्स की डाउनलोड्स मिलियंस में है और अमेरिका में हर 5 में से एक एडल्ट का एक एआई कंपेनियन है और 72% अमेरिकन टीनेजर्स एआई कंपेनियंस रखते हैं। पर ऐसा क्यों? एआई के कहने पे एक आदमी ने अटेम्प्ट कर लिया। मतलब एआई किस हद तक इन्फ्लुएंशियल हो सकता है आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। और कुछ केसेस में तो लोग अपने आप को सेल्फ हार्म भी कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अगर कोई सच में डिप्रेशन में है तो वो एक्चुअली अटेम्प्ट कर सकता है। एक स्टैनफोर्ड रिसर्च में ये मेंशन है कि जो लोग एआई से बात करते हैं तो जो एआई है वो उनके बिहेवियर को मिरर करता है, जैसे परसिक्यूशन, रेवेंज, जेलेसी और फैंटेसीज। और ये सब कन्वर्सेशंस जैसे ही एआई के पास जाते हैं तो एआई उनको रिमूव करने के बदले उन टॉपिक्स को एस्केलेट करता है, फिर चाहे वो बुरे हों या अच्छे, क्योंकि एआई का काम ही है आपको वैलिडेट करना, आपकी बातों में हाँ मिलाना। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उसके फंक्शंस होते हैं। बट पीपल ट्रस्ट एआई समटाइम्स मोर देन अ रियल पर्सन। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने कोई टॉपिक चैटबॉट से डिस्कस किया हो जो तुमने आज तक किसी को ना कहा हो? और क्या तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि तुम एक रियल इंसान से बात कर रहे हो बट तुम उस समय चैटबॉट से बात कर रहे हो? तो इसे कहते हैं एंथ्रोपमॉर्फिज्म। ये एक टर्म है जब हमारे माइंड को सेम इमोशनल ट्रेट्स जाते हैं, जैसे रूमर्स, लैंग्वेज या कोई भी ऐसी चीज जो हमें ह्यूमन से बात करते वक्त मिलती है, उसे एंथ्रोपमॉर्फिज्म कहते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर एआई यही सेम चीज रेप्लिकेट करता है तो इंसान का दिमाग डिफरेंस फाइंड नहीं कर पाता है। ह्यूमन ब्रेन को डिफरेंस समझ में आता ही नहीं है कि कौन सा रियल पर्सन है और कौन सा एआई चैटबॉट। और इसलिए ह्यूमंस भी एआई से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इमोशनल ब्रेन बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। इसलिए जो ह्यूमंस होते हैं वो एआई चैटबॉट से या किसी भी चीज से या ह्यूमन से ही बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। बट यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि एआई हमें जज नहीं करता है, हमें किसी बात के लिए Alright, let's रोकता see what you've टोकता got. नहीं है या किसी बात के लिए शेम फील नहीं कराता। बिकॉज मोस्टली पीपल आर स्केयर टू टॉक विद पीपल। उसके कुछ रीजंस होते हैं, लो कॉन्फिडेंस, शेम, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या कोई भी ऐसी चीज जिससे उन्हें हेट मिले लोगों से, वो ह्यूमंस करना ही नहीं चाहते हैं। और इन सब के चलते एआई इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो आपको स्पेशल फील करवाता है, आपको वैलिडेशन देता है और आपको हुक रखने के लिए टॉपिक्स को एस्केलेट करता है ताकि तुम उसे लीव ना कर पाओ। ये कंपनीज की टैक्टिक्स होती हैं, क्योंकि जो एआई होते हैं वो बने ही फैंटेसी फुलफिलमेंट के लिए होते हैं। क्योंकि आज के समय में इमेजिनेशन को टारगेट करना बहुत इजी हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। बिकॉज साइकोलॉजिकली फैंटेसी और इमेजिनेशंस हमारे ब्रेन के सेम रिवॉर्ड्स और अटैचमेंट सर्किट एक्टिवेट करता है, जो कि हमें रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने के बाद एक्टिवेट होते हैं। पर ये रियल लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक अवॉइडेंस ऑफ रियल रिलेशनशिप्स, डिस्टॉर्टेड एक्सपेक्टेशंस। जब कोई लड़का लड़की इमेजिनेशन में रहते हैं और वो एआई से बात करते हैं तो उसके बाद वो उस चीज को रियल लाइफ में फाइंड करने का ट्राई करते हैं, और अगर वो ना मिले तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं। वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर पाते हैं, हर छोटी चीज पे ऑफेंड हो जाते हैं या डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं। पर इसके अंदर भी कुछ डीप रीजंस होते हैं। जब मैं ये ऐप्स के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे हर ऐप में ये फीलिंग पैटर्न्स मिले। फर्स्ट, एम्पैथी, आपको ऐसा फील कराना कि एआई आपके साथ है, वो आपको बहुत चाहता है। सेकंड, वैलिडेशन एंड एडमायरेशन, एआई आपको हर बात पे वैलिडेट करता है, हर बात पे कॉम्प्लीमेंट्स देता है, जिससे आपका उसके प्रति अटैचमेंट बहुत बढ़ जाता है। थर्ड, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट, एआई आपको कंफर्ट देता है और आपको सिक्योरिटी यानी लॉयल्टी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप अपनी इमेजिनेशन लीव नहीं कर पाते हो। पर उससे भी ऊपर आती है लव और बॉन्डिंग। अगर आपका किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं होगा तो आपको उसके लिए लव क्रिएट ही नहीं होगा और ना आप उससे कभी अटैच होगे। और इसी को बिल्ड करने के लिए एक थ्योरी बनाई गई थी, द ट्रायंगुलर लव थ्योरी।
ये थ्योरी रॉबर्ट स्टीनबर्ग ने बनाई थी 1986 में। इस थ्योरी में रॉबर्ट ने बताया था कि लव के 3 पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट, इंटीमेसी, जिसके अंदर क्लोजनेस और ट्रस्ट आता है। सेकंड, पैशन, जिसके अंदर फिजिकल और अटैचमेंट आता है। थर्ड, कमिटमेंट। अगर इस थ्योरी के 2 पार्ट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं तो किसी भी इंसान को किसी भी चीज से लव हो जाएगा। और स्टडीज ये भी बताते हैं कि जो लोग एआई से बहुत How does ज्यादा बात AI करते हैं chatbot work on उनमें my इंटीमेसी और पैशन एआई के लिए फील होता है या वो एक्सपीरियंस करते हैं। बट जब इमोशनली ज्यादा कन्वर्सेशन डीप और इंटेंस होने लगते हैं तो काइंड ऑफ कमिटमेंट भी फील करते हैं रेयर केसेस में। पर ये अप्लाई कैसे होती है, ये 3 वर्ड्स याद रखना, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट, इंटीमेसी। जब एआई ज्यादा जल्दी रिप्लाई करता है तो उससे ट्रस्ट और क्लोजनेस बढ़ता है। सेकंड, पैशन। जब एआई पास्ट मेमोरीज का यूज करके जोक्स क्रैक करता है या ह्यूमर्स क्रिएट करता है तो उससे अटैचमेंट बढ़ जाता है। थर्ड, कमिटमेंट। जब एआई से बहुत ज्यादा बातें करते हैं बहुत ज्यादा समय तक तो हम उसे कमिटमेंट दे देते हैं बिकॉज हमें वहां से कंपेनियनशिप और पार्टनर की फीलिंग्स आती हैं। और आज के समय में ऐसी तरह के एआई ग्रो हो रहे हैं जो एआई कंपेनियनशिप प्रोवाइड करते हैं, एआई वर्चुअल पार्टनर्स। और इसी की वजह से एआई इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट हो रही है। बट हमें ध्यान रखना है क्या असली है और क्या नकली है ना। बाय।